गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कौटिल्य मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यदि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसके पहला क्लास में बताए थे कैसे प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकाला जाता है, कब लाभ होता है कब हानि होता है, वो सारा चीज हम पहला क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि समान हो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि समान हो, देखिए एक ट्रिक है। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा समान है, यदि पहला वस्तु को x% लाभ तथा दूसरे वस्तु को y% लाभ पर बेचा जाए तो पूरे सौदे पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो देखिए इस तरह का अगर कंडीशन देगा, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि समान हो, पहला वस्तु को x% लाभ पर और दूसरे वस्तु को y% लाभ पर बेचा जाए तो पूरे सौदे पर, यानी कि दोनों वस्तुओं पर ना, तो दोनों वस्तुओं पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो देखिए जब दोनों वस्तु पूरे सौदे पर कहेगा तब प्रतिशत लाभ या हानि कहेगा तो होगा x माइनस वाई बाई 2%। ये ट्रिक है, x माइनस वाई बाई 2%। जब भी प्रतिशत के रूप में लाभ और हानि निकालना होगा पूरे सौदे पर तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, x माइनस वाई बाई 2% हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि लाभ को प्लस से और हानि को माइनस से इंडिकेट करना है, लाभ को प्लस से और हानि को माइनस से इंडिकेट करना है। देखिए चूंकि यहाँ पर x% लाभ पर बेच रहा था, x% लाभ तो ये प्लस में हो गया, चूंकि हानि पर बेचा जाए, एगो के लाभ पर तो एगो के हानि पर ना, y% हानि पर बेचा जाए तो हानि को माइनस से इंडिकेट करेंगे। पहला वस्तु पर x% का लाभ, दूसरा वस्तु पर y% का हानि होता है तो पूरे सौदे पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा, तो x माइनस वाई बाई 2% होगा। ठीक है, तो देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है कि अनारकली 5,000 रुपए प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदती है।
इनमें से वह एक घोड़े को 15% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचती है, तो कुल सौदे पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। देखिए, क्योंकि अनारकली जो है वह 5,000 रुपए प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदती है, यानी प्रत्येक घोड़ा का दाम 5,000 है। दोनों का क्रय मूल्य समान है, 2 घोड़ा का क्रय मूल्य समान है। इनमें से वह एक घोड़ा को 15% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेचती है, तो कुल सौदे पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करने पर मान अगर माइनस में आता है तो हानि होगा, अगर प्लस में आता है तो लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए अभी ट्रिक बताए थे कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है x माइनस वाई बाई 2%। तो यानी कि 15% लाभ हो रहा था और हानि भी 15% हो रहा था बाई 2, यानी कि 0%। तो देखिए 0% लाभ या हानि, 0% लाभ या हानि, इसका मतलब हुआ कि न लाभ हुआ न हानि हुआ, यानी जितना पर हम खरीदे थे उतना ही पर बेच रहे हैं। समझ गए, यानी इस पर न लाभ होता है न हानि होता है। यही शॉर्टकट ट्रिक द्वारा बनाएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए यही कह देता कि पहला को 20% लाभ पर और दूसरा को 10% हानि पर बेचती है, तब क्या होगा। अगर मान लीजिए पहला को 20% लाभ पर दूसरा को 10% हानि पर अगर बेचा जाए, तब क्या करेंगे, बस वही चीज हो जाएगा, और 20 माइनस 10 बाई 2, यानी कि 20 में से 10 जाएगा, 10 बाई 2 यानी कि 5%। समझ गए, 5% उसको हानि होगा, ऐसा लाभ होगा ना, क्योंकि प्लस में वैल्यू क्या में आया, प्लस के रूप में आया, तो प्लस के रूप में आया इसका मतलब कि लाभ होगा। आपको लास्ट में पता करना है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो चूंकि मान प्लस में आया तो लाभ होगा, अगर यही माइनस में आया होता तो हानि हुआ होता। ठीक है, ये हुआ क्रय मूल्य का कंडीशन में कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान होगा तब। अगर मान लीजिए जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य यदि समान होगा तब क्या होगा। अगला ट्रिक है, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, पहला वस्तु पर X% लाभ तथा दूसरे वस्तु पर X% का ही हानि होती है, तो पूरे सौदे पर हमेशा हानि ही होगा। देखिए
विक्रयमूल्य के कंडीशन में जब दो वस्तु का विक्रयमूल्य यदि समान होगा, पहला वस्तु पर x% लाभ और दूसरे वस्तु पर x% की हानि होगा, यानी जितना प्रतिशत लाभ पर वह बेचा था उतना ही प्रतिशत हानि पर वह दूसरे वस्तु को बेचा। पहला को x% लाभ पर तो दूसरे को भी x% हानि पर बेचा, तो उस कंडीशन में उसको हमेशा हानि होगा। तो हानि कितना होगा, तब प्रतिशत हानि जो होगा x²/100% होगा, x²/100%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इस तरह का एग्जाम में कई बार पूछता है, तो इस तरह से हम शॉर्ट तरीका से हम बनाएंगे। ठीक है। क्रयमूल्य के कंडीशन में जब दो वस्तु का क्रयमूल्य समान होगा तो x - y/2% हम कर देंगे, आ जाएगा डायरेक्ट। अब जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे देगा इस पर। एक व्यापारी ने दो प्रकार की वस्तुएं 10,000 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा। 10,000 रुपए प्रत्येक की दर से ना, या प्रति की दर से, प्रत्येक को 10,000 में बेचा। उनमें से एक पर उसे 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए, चूंकि एक व्यापारी जो है दो प्रकार की वस्तुएं 10,000 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा। 10,000 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा। पहला वस्तु पर उसको 20% का लाभ और दूसरा वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो जब पूरे सौदे की बात कहा जाए कि पूरे सौदे पर कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो ये चूंकि यहाँ पे विक्रयमूल्य का कंडीशन है, दोनों वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान है। तो जब भी दो वस्तु का विक्रयमूल्य समान होगा तो उस कंडीशन में हमेशा, और लाभ और हानि समान हो तो वैसे कंडीशन में हमेशा हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा? x²/100%, यानी 20 का स्क्वायर बाई 100, यानी 400/100, यानी 4% की हानि होगा। समझ गए? पूरे सौदे पर उसको 4% की हानि होगा। ये बनाने का शॉर्ट ट्रिक हुआ। आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है, जो टोटल एसपी कितना होगा, एक घोड़ा का दाम 10,000, तो दोनों घोड़ा का दाम कितना में बेचा होगा? एक घोड़ा का विक्रय मूल्य 10,000, तो दोनों घोड़ा का विक्रय मूल्य 10 दूना 20,000 रुपया। अब टोटल सीपी निकाल लीजिए, यानी क्रय मूल्य, ये तो विक्रय मूल्य आ गया, ये विक्रय मूल्य आया। अब हम क्या करेंगे? सीपी निकालेंगे टोटल। क्योंकि पहला घोड़ा को 10,000 रुपया में बेचा तो उसको 20% का लाभ हुआ।
तो जब विक्रयमूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तब ना क्रयमूल्य आएगा। विक्रयमूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तब आ जाएगा क्रयमूल्य। तो 20% लाभ का होल वैल्यू 120/100 होगा। 20% लाभ का होल वैल्यू 120/100, तो उसका उल्टा गुना 100/120। अब प्लस दूसरा घोड़ा का क्रयमूल्य 20% की हानि हुई थी, तो इसका होल वैल्यू 80/100, इसका उल्टा गुना 100/80। ठीक है, 4 तिहाई 12, 25 चौके 100, 4 दूनी 8 चौके 100, यानी 25,000 बटा 3 प्लस 25,000 बटा 2, इससे निकल जाएगा क्रयमूल्य 6। 3 दूना 6, 25 दूना 50, 2 तिहाई 6, 25 तिहाई 75, यानी कि 0 0 0, 5 7 5 12/6। अब देखिए इतना रुपया इसका क्या हुआ, क्रयमूल्य हुआ। अब इससे लाभ सॉरी हानि निकालेंगे। देख चुकी इतना 20,000 रुपया विक्रयमूल्य था टोटल, और टोटल क्रयमूल्य आया इतना, यानी कि ये 20,000 से भी अधिक है ये। तो इसका जो हानि होगा, देखिए इसका सेकेंड मेथड से कैसे इसको बनाएंगे बेसिक तरीका से। यहाँ पर हानि जो होगा, हानि क्या होता है, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। यानी आ जाएगा 20 छक्का 20 से 120, यानी 5,000/6। तो इसलिए प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 क्रयमूल्य। क्रयमूल्य है ये 6 से 6 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से 25 25 25 से 25 चौके 100, आ गया 4%। तो देखिए इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम शॉर्ट तरीका अपनाएंगे कि जब भी विक्रयमूल्य का केस होगा, दो वस्तु का विक्रयमूल्य यदि समान होगा और पहला वस्तु पर X% लाभ और दूसरे वस्तु पर भी X% की हानि होगा, तो वैसे कंडीशन में हमेशा हानि होती है, और हानि होगा x²/100% के रूप में ना, प्रतिशत हानि। इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जैसे मान लीजिए ए कोई वस्तु खरीदा, ठीक है। अब ए ने 20% लाभ लेकर के बी को बेच दिया, ठीक है। अब बी ने 10% लाभ लेकर सी को बेच दिया। अब सी ने 5% लाभ लेकर के डी को बेच दिया। यदि डी उसको 50,000 रुपया में अगर खरीदा होगा, तब ए कितना में खरीदा होगा। देखिए ए ने कोई वस्तु खरीदा है और उस वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेच देता है, यानी बी के हाथों बेच देता है। अब बी ने 10% लाभ लेकर सी को बेच देता है। अब फिर सी जो है 5% लाभ लेकर के डी को बेच देता है। अब लेकिन डी उसको खरीदता कितना में है, 50,000 रुपया में खरीदता है। तो ए उसको कितना में खरीदा होगा, यानी ए का क्रयमूल्य निकालना है। तो ए का क्रयमूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए क्योंकि हम बैक जाएंगे, तो बैक जाएंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करते जाएंगे, समझ गए। या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए ए 1 रुपया में खरीदा होगा, ए जो है 1 रुपया में खरीदा होगा, तो खरीदा यानी कि एक्स ए का तो क्रयमूल्य हो गया। अभी 20% लाभ पर बेचेगा
तो बेचेगा 120% पर ना। क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो अब क्या आ गया, विक्रयमूल, यानी ए का विक्रयमूल आया लेकिन ए बी का क्रयमूल आ गया। ए का विक्रयमूल लेकिन बी का क्रयमूल। अब बी इतना में खरीदा, अब 10% लाभ लेकर बेचेगा तो 110/100 पर बेचेगा। बी ने अब 110% पर बेचेगा ना। अब बेचा इतना में लेकिन सी खरीदा इसको इतना में। अब ये सी का क्रयमूल आया, अब सी खरीदा इतना में, अब सी बेचता है 5% लाभ लेकर तो बेचेगा 105% पर। तो लेकिन बेचा कितना पर, सी बेचा इतना में लेकिन डी खरीदा इतना में, यानी ये सी का ये विक्रयमूल हो गया 50,000, यानी बराबर 50,000 के ये बराबर होगा। समझ गया। अब इसी को सब सोल्व कर देंगे, एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तो ए का क्रयमूल आ जाएगा। समझ गया। या अगर मान लीजिए इससे निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करते जाएंगे, या इसी को उधर ले जाएंगे तो नहीं हो जाएगा उल्टा, 100/105, 100/110, 100/120। समझ गए। तो पीछे की ओर आने के लिए उल्टा गुना करेंगे, यानी कि ये सी का विक्रयमूल है तो विक्रयमूल से क्रयमूल आने के लिए उल्टे ना गुना करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को दिया। मंगलू 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दे दिया। लाल बाबू उस वस्तु को 225 रुपया में खरीदता है। तो बताएं कि हरे राम उस वस्तु को कितना में खरीदा था। देखिए हरे राम उस वस्तु को कितना में खरीदा था। ठीक है। देखिए तो मान लीजिए हरे राम उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था। ठीक है। हरे राम 100 रुपया में खरीदा, यानी हरे राम का एक क्रयमूल है। अब वह 20% लाभ लेकर के मंगलू को दे दिया, मंगलू को बेच दिया। तब बेच दिया, 100 पर खरीदा था तो अब बेचेगा तो 120% पर ना। 20% लाभ लेकर के बेचेगा तो बेचेगा कितना पर, 120% पर बेचेगा, यानी 120%, 120/100 पर बेचेगा वो। ये हरे राम का तो विक्रयमूल हो गया, लेकिन अब ये मंगलू का ये क्रयमूल हो गया। मंगलू इतना में खरीदा। अब मंगलू जो है इतना में खरीद करके अब 25% लाभ लेकर के किसको बेच दिया, लाल बाबू को दे दिया। अब देखिए मंगलू जो है इतना में खरीदा लेकिन 25% लाभ लेकर के लाल बाबू को दे दिया। तब मंगलू जो है 25% लाभ लेकर के बेचेगा तो बेचेगा 125% पर ना, यानी 125/100। क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना तो आ जाएगा विक्रयमूल। फिर अब ये भी क्रयमूल हो गया किसका, मंगलू का। अब इसमें भी क्रयमूल का में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो आ जाएगा विक्रयमूल। अब ये मंगलू का विक्रयमूल हो गया, लेकिन लाल बाबू का ये क्रयमूल हो गया। ये लाल बाबू का क्रयमूल हो गया तो लेकिन लाल बाबू का क्रयमूल है कितना, 225 रुपया है।
लाल बाबू उसको उस वस्तु को 225 रुपया में खरीदता है, बराबर 225 रुपया। समझ गए? सॉल्व कर दीजिए। 4 की 12, 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 5 दूना 10, 3 से भी कट जाएगा, 3 से 21 और 1 22, 3 पचे 15। तो x बराबर 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 से 14 और 1 15, 150 रुपया। समझ गए? इस तरह से बनाएंगे। या 225 में होल वैल्यू का उल्टा गुना करते जाएंगे तो आ जाएगा आपका हरे राम का क्रय मूल्य आ जाएगा। समझ गए? ऐसे भी बना सकते हैं, या होल वैल्यू का उल्टा गुना करके बना सकते हैं। 20% का होल वैल्यू 120/100, उसका उल्टा गुना है 100/120, फिर 100/125। 25% लाभ का होल वैल्यू का उल्टा गुना करते जाएंगे तो आ जाएगा वही मान। समझ गए? ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फूल कुमारी ने अपनी घड़ी, या देखिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को का विक्रय मूल्य 71 रुपए से बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 71 रुपया से बढ़ा दिया जाता है, विक्रय मूल्य जो है 71 रुपया से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, क्रय मूल्य जो होता है वह हमेशा 100% होता है। किसी भी वस्तु का जो लागत मूल्य होता है उसको 100% मानते हैं। ठीक है। जब मान लीजिए कोई वस्तु 100% पर खरीदता है, तो जब उसको 25% लाभ पर बेचेगा तो 125% पर बेचेगा। समझ गए? तो देखिए, चूंकि लाभ में वृद्धि, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य में वृद्धि। लाभ में हम 25% की वृद्धि होता है, लाभ में 25% की वृद्धि होता है, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होता है। तो विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि, लेकिन इधर रुपए में कितना वृद्धि है? 71 रुपया। एक तरफ परसेंट में तो एक तरफ रुपए में। परसेंट में वृद्धि हो रहा है 25%, लेकिन रुपए में वृद्धि हो रहा है 71 रुपया। तो 100%, चूंकि क्रय मूल्य निकालना है ना, तो क्रय मूल्य निकालना है यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 71/25 गुना 100, 25 चौके 100, यानी कि 284 रुपया। समझ गए? चूंकि लाभ में वृद्धि, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य में वृद्धि। जितना हम विक्रय मूल्य बढ़ाएंगे उतना ही ना हमको लाभ बढ़ते जाएगा।
तो इसलिए 25% लाभ में वृद्धि, इसका मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हुआ। तो लेकिन विक्रय मूल्य में इधर वृद्धि रुपए के रूप में कितना हुआ, 71 रुपया, यानी 25% जो है वह 71 रुपया के बराबर है। तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, समझ गए। अगर यहाँ पर 125, अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य पूछता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, नया विक्रय मूल्य, तब 25% वृद्धि हो जाता है ना, तो 125% का वैल्यू निकाल देंगे, समझ गए। अब देखिए बहुत ही एक आसान ट्रिक है। ये ट्रिक ये समझिएगा, ये बहुत ही फायदेमंद ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए अगर लॉस, एल का मतलब लॉस, लॉस ऑफ प्रॉफिट, पी का मतलब प्रॉफिट समझना है यानी लाभ, ठीक है। लॉस प्रॉफिट तो अंतर होगा इसका जोड़ करके, अंतर निकालेंगे जोड़ करके, ट्रिक है ये ना। प्रॉफिट और लॉस तो भी अंतर जोड़ करके, लॉस और लॉस तो अंतर घटा करके, प्रॉफिट और प्रॉफिट तो अभी अंतर घटा करके, लॉस प्रॉफिट तो अंतर जोड़कर, प्रॉफिट लॉस तो भी अंतर जोड़कर, लॉस लॉस तो अंतर घटाकर, अब प्रॉफिट प्रॉफिट तो अंतर घटा करके। अगर सेम चीज रहेगा, सेम चीज रहेगा तो अंतर घटा करके, अलग अलग रहेगा तो जोड़ करके, ठीक है। भिन्न में जोड़, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न रहेगा तो अंतर जोड़ करके, अगर समान रहेगा तो अंतर घटा करके। लॉस प्रॉफिट तो अंतर जोड़कर, प्रॉफिट लॉस तो अंतर जोड़कर, लॉस लॉस तो अंतर घटाकर, प्रॉफिट प्रॉफिट तो अंतर घटाकर। अब जैसे देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन क्या है। जैसे फूल कुमारी अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, जब वह 27 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 7% का लाभ होती, तो उसकी घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए फूल कुमारी जो है अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेचती है, लेकिन अगर वह 27 रुपया अधिक पर बेची होती, यानी पहले जितना में बेची थी उससे 27 रुपया अधिक पर बेची होती तो उसको 7% का लाभ हुआ होता, ठीक है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो देखिए एक पहले हो रहा था हानि, अब हो रहा है लाभ, तो लॉस, पहले लॉस अब प्रॉफिट, तो लॉस प्रॉफिट तो अंतर जोड़कर, अंतर अब इसका देखिए कितना का हो गया, 5 + 7, अंतर हो गया 12% का, 12% का अंतर हो गया ना, यानी कि अंतर इसका 12%, ये विक्रय मूल्य में अंतर हो गया। लेकिन अब बेच रहा है, कितना में बेचती है, 27 रुपया अधिक में बेचती है, लेकिन इधर विक्रय मूल्य में अंतर 27 रुपया है।
इधर विक्रय मूल्य में अंतर 12%। जैसे मान लीजिए 5% हानि पर बेचे, तब 95 पर बेची हुई होगी, लेकिन जब 7% लाभ पर अगर बेचेगी तो 107 पर बेचेगी, तो यानी 107% पर बेचेगी, तो ये विक्रय मूल्य ना हुआ परसेंट में, तब विक्रय मूल्य का अंतर कितना होगा, 5 2 7 9 1 10, 12% नहीं हुआ, तो 12% अंतर हुआ, तो इधर विक्रय मूल्य में अंतर 12%, तो उधर विक्रय मूल्य में अंतर 27 रुपया, यानी पहले से 27 रुपया अधिक पर बेच रही है। तो 12% बराबर 27 रुपया, तो 100% बराबर कितना है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। 27/12 गुना 100, 3 चौके 12, 3 9 27, 25 चौके 100, 25 9 225। समझ गए, ये हो जाएगा 225 रुपया घड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है, फिर देखते हैं अगले क्लास में।